नमस्कार। दिनांक 20 नवंबर 2021 से देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक जब कुंभ राशि में ही चलायमान रहेंगे, तो जो नक्षत्रीय परिधियों का आधार रहेगा वो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियों के आधार पर चलायमान रहने वाला होगा। तो वहीं 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च 2022 तक के अंतराल के मध्य सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ जाने की वजह से देवगुरु बृहस्पति अस्तगत आधार पर कंबस्ट अप्रोच के साथ में भी चलायमान रहेंगे। वर्तमान समय में जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति संगत आधार बना हुआ है। शनिदेव मकर राशि स्थान में ही श्रवण नक्षत्रीय परिधियों के आधार पर चल रहे हैं। 20 नवंबर 2021 से दोनों ही प्रमुख ग्रह यहाँ अलग अलग राशि स्थानों में संचरण करने वाले होंगे। जब भी कोई ग्रह अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर किसी प्रमुख ग्रह के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहा हो तो फलाफल के दृष्टिकोण से कई अलग स्थितियां निकल कर आती है। देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि संचरणीय परिवर्तन करते हैं तो वो चर्चा अति महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती है कि इस हाल ही के समय में चल रहे युग के साथ में जो यहाँ चारों ओर भौतिकता के साथ में स्तर चलते हैं, जो यहाँ पर सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, किस किस तरह के फलाफल जीवन के भीतर ऐसे परिवर्तनों के साथ लेकर आते हैं, वो समझने की जरूरत रहती है। प्रकृति संकेत देती है जब मौसम में बदलाव होता है, और ये बदलाव भले ही ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु की ओर हो, वर्षा से शीतकाल की ओर हो, जहां पर भी ये बदलाव निकल कर आएंगे धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास देंगे, और उस एहसास के साथ में व्यक्ति अपने खान पान को परिवर्तित करता है, पहनावे को परिवर्तित करता है। तो जब भी प्रकृति के साथ में इस तरह की ग्रहीय व्यवस्था का परिवर्तन सामने निकल कर आता है, हम उन संकेतों को समझें, उन संकेतों के माध्यम से अपने जीवन को एक नव दिशा देने का कार्य करें। यही सबसे महत्वपूर्ण अनुकरणीय स्थिति रहती है। तो यहाँ प्रथमतया देखिएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए हम जो ये चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति अब द्वादश भाव के साथ में चलायमान रहेंगे, यानी राशि भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति यहाँ द्वादश भाव के साथ में है, जो इनका कारक स्थान नहीं है। ये एक बात। वहीं शनिदेव की स्थितियां नैसर्गिक तौर के ऊपर यहाँ फलाफल के दृष्टिकोण से पूर्णतया पुण्य फलों के उदय के साथ में आपको लेकर चल रही है। इस बात को यहाँ पर अपने साथ आत्मसात करने की आवश्यकता कि राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं। कई बार आत्मविश्वास की स्थितियों के अंदर डगमगाहट निकल कर आती है, किंतु यही डगमगाहट, कसमसाहट व्यक्ति को आगे लेकर चलते हुए अलग तरीके के अनुभव भी देने वाली होती है। यहाँ इस परिवर्तन की प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति यहाँ 3-11 का संबंध बनाएंगे, राशि भाव के अधिपति 2-12 का संबंध बनाने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ सुख भाव पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी, जहां से माता, भूमि, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, मानसिक सुख की स्थितियां, वाहन संबंधी सुख को देखा जाता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 7वीं अमृतमयी दृष्टि से यहाँ षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे, जहां से रोग, रिपु और ऋण की स्थितियों को, रिपु यानी शत्रुवत आधार को देखा जाता है कि शत्रु किस तरह से हावी हो सकते हैं, वहां विजुअलाइज करने वाली अप्रोच किस तरह से है। 9वीं अमृतमयी दृष्टि यहां अष्टम भाव पर रहेगी। आप इस बात पर विशेष तौर से गौर कीजिएगा कि तीनों ही त्रिक भावों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का संबंध रहने वाला है। तीनों ही त्रिक भावों के साथ में व्यक्ति व्यय देखता है, व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स देखता है, व्यक्ति रोग, रिपु और ऋण की स्थितियों को देखता है। वहां देवगुरु बृहस्पति जब अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं तो काफी हद तक सकारात्मक स्थितियां निकल कर आती है। और यहां अष्टम भाव के साथ में सबसे अधिक गौर करने लायक बात यह है
कि शनिदेव एकादशेश होकर सर्वांगीण लाभ के अधिपति होकर देव गुरु के कारकत्व भाव में चलायमान होकर 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति स्वयं 9वीं दृष्टि से यहां अष्टम भाव को देखने वाले हो जाएंगे। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से अष्टम भाव भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास की कमी आती है, वहां आप कुछ समय तक स्थिर रहते हैं, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपको पुनः जागृति के आधार देने का कार्य कर सकती है। प्रथमतया आप किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर हैं, आप यहां 13 अप्रैल 2022 तक कोई भी बड़ी मीटिंग की ओर जाने वाले होंगे, किसी कामकाज की शुरुआत करने वाले होंगे। आप इस बात पर बल दीजिएगा कि प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है, अभ्यास की आवश्यकता रहेगी, खुद को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, मेंटल रॉबस्ट अप्रोच की यहां पर पूरे तरीके से आपको एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई स्थिति सामने आएगी एक रिएक्शन आएगा कि दुविधा तो नहीं है, कुछ परेशानी तो निकल कर नहीं आ सकती है। ये इस वजह से बनती हुई प्रवृत्ति है कि राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं और व्यय भाव के साथ में है। बृहस्पति ज्ञान के अधिपति हैं, विवेक का आधिपत्य इनके पास में है। बृहस्पति ही उस स्थिति को जीवन के भीतर लेकर चलते हैं जो अनुभव के साथ में प्रत्येक स्तर को यथार्थ के साथ सुधारने वाली होती है। और जब ऐसा ज्ञान, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसे विवेक का बल कई बार जब धोखा देने लगता है तो व्यक्ति अपनी सोच को चिंताओं की ओर लेकर चलता है। सोच जब भी चिंता की ओर जाती है तो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। सोच जब चिंतन की ओर जाती है, जिसको आप इस एग्जिस्टिंग फ्रेम के अंदर एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि हम स्वयं को इवॉल्व कर रहे हैं, स्वयं को एक नए थॉट प्रोसेस के साथ में लेकर चल रहे हैं, वो है चिंतन का स्वरूप। और वो ही चिंतन व्यक्ति को निखारने का कार्य करता है। किंतु यहां चिंताएं हावी हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको कुछ कहा और आप त्वरित गति से रिएक्टिव हो गए, वो रिएक्शन कई बार दुविधा देता है। किंतु जैसे ही आपने इस स्थिति को समझ लिया कि यहां हम थोड़ा सा ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट है, इस व्यक्ति ने कहा है, तो एक बार रुकते हैं, रुककर स्थितियों को समझते हैं, समझने के बाद में निर्णय की ओर जाते हैं। वहां शनिदेव का जो आधार है वो प्रभावी होने लगता है। आप देखिएगा, किसी व्यक्ति ने आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहा, आप हाथों हाथ रिएक्टिव हो गए, एग्रेसिव हो गए, कुछ कह दिया, तो वहां से क्या निकलेगा? संबंधों की खराबी। 2 दिन बाद मालूम चलता है कि जो व्यक्ति आपको कुछ आकर कह रहा था उसका एटीट्यूड ही कंप्लेनिंग है, वो इसी तरह की प्रवृत्तियों के साथ में चलता है, रिश्तों को खराब कराने के अंदर माहिर है। आप 2 दिन रुक जाते, उस व्यक्ति की सच्चाई भी सामने होती और जो संबंध बचाने थे वो संबंध भी बचे हुए आधार के ऊपर चलते होते। क्या है ये स्थिति? ये स्थिति है धैर्य के साथ में चलती हुई। तो इसी वजह से आप धैर्य के साथ में चलिएगा। इसी के साथ में कोई भी इंटरव्यू आदि का कॉल आ रहा है, आप यहाँ इंस्टेंट अप्रोच की एक्सपेक्टेशंस रखने से पूर्णतया खुद को बचाने वाले रहें। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे, अन्यथा दुविधाएं निकल कर आ सकती है। यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए प्रमुख बात यह भी है कि जो देव गुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, भले ही बुध के राशि स्थान को देखेंगे, भले ही मंगल के कारकत्व प्राप्त स्थान को देखेंगे, भले ही चंद्रमा के कारकत्व प्राप्त स्थान को देखेंगे, किंतु जो एक स्थिति सुख के साथ में निकल कर आती है, आपने जो मेहनत की धैर्य के साथ में अंततोगत्वा, भले ही उसमें परिणाम लंबी देरी से मिले, भले ही शुरुआती असफलता मिली, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्टि रहती है कि हमने प्रयास किए। व्यक्ति का ये जो प्रयास है वही उसके जीवन की उजास है। आज हारे हैं, कल जीतने का प्रयास करेंगे, कल जीतने के करीब पहुंचे हैं तो अगले दिन पुनः जीत की ओर जाने का आधार रचने वाले होंगे। ये है जीवन के भीतर की संतुष्टि जो देव गुरु बृहस्पति के इस प्रवर्तमान आधार के साथ में लगातार बढ़ने वाली होती है। आपसे एक निवेदन यहाँ प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपने अपने जीवन के भीतर लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, जिस और आप ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे निर्णय की ओर जा सकते हैं। स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास करें। वहीं नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी जमीन परचेस करने की तैयारी चल रही है, आप वहां एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, वहां कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं,
एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में बढ़ने का पूरा मानस आप यदि बना चुके हैं तो यहां पर देव गुरु बृहस्पति की ये स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाली रहेगी, वहां बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जा रही है, ये भी एक सकारात्मक संकेत आपके लिए बना हुआ है। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपकी जॉब जुड़ी रही है या आप किसी और प्रवृत्ति के साथ में जुड़े रहे हैं, वहां पर इस समय को आप खुद के लिए बेहद अच्छा मानकर चल सकते हैं। इस बात को अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखिएगा। तो मुख्य धारा के अंदर यहां चिंताओं से दूर हटकर चिंतन की ओर जाना और उसी के साथ में प्रत्येक निर्णय में ठहराव लेकर आना, हम यहां चर्चा कर लेंगे। आपके साथ में कुछ बिंदुवार क्रम में स्थितियां स्मृतियों में भी रहेंगी, किंतु जब वो एग्जीक्यूशन के समय आपके साथ में रहे तो हमारी चर्चाओं की सार्थकता यहां पर प्रमुखता से है और जीवन के अंदर जो सकारात्मकता की उपलब्धता है वो भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जाती है। ये एक आधार है। और वहीं देव गुरु बृहस्पति जो 7वीं दृष्टि से यहां षष्ठ भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण रिपु के भाव को जो देख रहे हैं, प्रथमतया इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि 13 अप्रैल 2022 तक वजन में ज्यादा वृद्धि नहीं होने पाए। खान पान पर यदि नियंत्रण रहता है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और किस तरह से उस अन्न को ग्रहण करने के बाद में हम अपनी क्रिया के साथ में चल रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण आधार है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, देव गुरु की दृष्टि में वृद्धि है, और जब भी ऐसे प्रमुख ग्रह की स्थिति किसी अन्य ग्रह के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई हो और वो भी त्रिक से त्रिक के साथ में संबंध बना रही हो, तो ऐसे आधार के अंदर एक बात गौर करनी चाहिए कि आप यहां अपने लिए कोई भी वेट गेन की अप्रोच को नहीं देखें। ओबीज जैसी जो परेशानी निकल कर आती है वो ऐसे आधार पर निकल कर आती है। वहीं जो शत्रु लंबे समय से बाह्य स्वरूप में परेशान कर रहे थे, उनसे लड़ने की ताकत, उनसे पार पाने की ताकत आपके भीतर अति गंभीरता से मौजूद है। किंतु जो आंतरिक शत्रु है, जो चिंताओं के स्वरूप के अंदर जीवन को कई बार कठिनाइयों के अंदर लेकर आते हैं, एक छोटी सी सोच मन के भीतर आ गई, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, अब भीतर ही भीतर हम 4 से 5 दिन तक उस बात को लेकर परेशान हैं। स्वयं के शत्रु स्वयं ही बन रहे हैं। यहां पर आपको संभलने की आवश्यकता है। पुनः ये निवेदन आपसे कर रहा हूं, वजह इसके पीछे यह है कि व्यय भाव के अधिपति भले ही लाभ भाव में हो, शनिदेव की बात कर रहा हूं, यहां भले ही लाभ भाव में हो किंतु स्वयं से द्वादश है। इसी वजह से ऐसी दुविधाएं निकल कर आती है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भले ही षष्ठ भाव के साथ में यहां निरंतर चलायमान है, यानी 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, किंतु ऐसे आंतरिक शत्रुओं के ऊपर आप नियंत्रण हासिल कीजिएगा। और ऐसी कोई भी मन के भीतर विकार पूर्वक स्थितियां चल रही है, उससे कैसे खुद को दूर लिया जा सकता है, बारंबार वहां विचारों की उद्विग्नता को अपने साथ बनाना और अंततोगत्वा वहां से विजय प्राप्त करना, यह आपके लिए आवश्यक है। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां निकल कर आती है वो यही है कि षष्ठ भाव के साथ में जो हम ऋण संबंधी स्थितियों को देखते हैं, आपकी निगाह लगातार आपको यह बताने वाली होगी कि हमको इन बर्डन्स को कम करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। हम यहां एक्सपांशन की ओर गए, कुछ निर्णय गलत हो गए, कोई परेशानी नहीं, अब उनको सुधार की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। चाहे तो घंटों महीनों सालों लगातार उसी रिग्रेट के साथ चल लें, और चाहे तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर स्वयं को एक बार बोलें कि हम यहां पर प्रयास करेंगे कि इस गलती को सुधारते हैं, ऋण को कम करने की ओर जाते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि आप यहां पर ऐसे ऋण को कम करने की ओर जरूर जाने वाले रहें। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आप भूमि संबंधित कामकाज में स्वयं के लिए किसी भी आशियाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति जो आपको एसेट क्रिएशन के अंदर मदद करेगी, वहां पर किसी भी ऋण की ओर आप जाते हैं और आपको मालूम है कि ये हमारी टाइम लिमिट है और इस समय के साथ में ये अप्रोचेज रहेगी, ऐसे निर्णय के अंदर आप यहां स्थिरता से विचार करके ऋण की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। अन्यत्र स्थितियों के अंदर फाइनेंशियल बर्डन को घटाना और दूसरे आधार के ऊपर इस बात को सोचकर चलना सबसे ज्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है।
विदेश संबंधी भाव के साथ में रहते हुए जो अष्टम के साथ में भी हम विदेश संबंधी गणनाओं को देखते हैं, एक तरह से नवम पंचम बनेगा और दूसरे आधार के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, ये यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर यह बताने वाली होती है कि विदेश संबंधी कोई भी कामकाज आपका लंबे समय से अटकाव में था, भटकाव के अंदर था, कोई भी स्थिरता सम्यक आधार निकल कर नहीं आ पा रहे थे, वहां पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार बढ़ सकते हैं। यहां आप अपने लिए आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज की शुरुआत पुनः नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी गति को तारतम्य देते हुए चलना अति आवश्यक रहेगा। यहां आपसे यह भी निवेदन है कि राशि भाव के अधिपति द्वादश में होकर, कर्म भाव के अधिपति द्वादश में होकर अष्टम को देख रहे हैं। हिडन प्रॉब्लम्स पर पूरे तरीके से विराम लगने का आधार बनता चला जा रहा है। किंचित भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं। आपको जहां जहां पर विदेश संबंधी गतिविधियों में, अन्य शहर संबंधी कामकाज में, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर हिंडरेंसेस आ रही थी, उसको दूर हटाने का आधार जब साथ में हो तो फिर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर घबराना कतई सही नहीं है। यहां एक निवेदन आपसे और भी हम करना चाहेंगे कि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। इसी वजह से आप मेटल संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी शुरुआत की ओर स्वयं को प्रवर्तमान करके चलना चाहते हैं, दुविधाओं के सिरे बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गति को प्रगति देकर आप निरंतर चलते चले जाइएगा। वहीं जो कर्मेश की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में बनी हुई है, आपका कर्म यहां व्यय की ओर जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएगी। हम रिएक्टिव हो गए, हम घबरा गए तो उसके साथ में कहीं पर भी ट्रैवलिंग नहीं है, और वहीं पर हमने स्वयं को स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। आईटी फील्ड में आप हैं, प्रोफाइल चेंज निकल कर आ रहा है, मैनेजमेंट के अंदर आप हैं, आपका एरिया बढ़ने की तरफ जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप वृद्धि के प्रतिमान स्वयं के लिए गढ़ रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये आधार यहां आपके लिए 13 अप्रैल 2022 तक स्वयं के राशि भाव में जाने से पहले काफी हद तक सकारात्मकता दे रहा है। सबसे बेहतर बात यह है कि आप अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने वाले रहेंगे। पिता के साथ कामकाज में ऊर्जा का व्यय अधिक करना पड़ सकता है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। स्थान परिवर्तन भी संभावित स्थितियों के अंदर यहां सामने है, जिसको स्वीकार करके चलना जीवन को प्रगति के नए प्रतिमान देने के बराबर रहेगा। तो कुल जमा जोड़, यहां चिंताओं से हटना, चिंतन की ओर बढ़ना, वजन संबंधी स्थितियों के अंदर पूरी तरीके से कॉन्शियस अप्रोच को एस्टेब्लिश करके चलना, और साथ ही साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज में धीरज के साथ में खुद की गति को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ आवश्यक रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।